Всем привет! Сегодня мы будем обучаться алфавиту русского языка. हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे रशियन क्लासेस में। और आज मैं और नास्तिया मिलकर आपको रशियन अल्फ़ाबेट सिखाएंगे। तो शुरू करने से पहले मैं कुछ मेन पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। पहला कि रशियन जो प्रिंटेड लेटर्स है और जो हैंड रिटन फॉर्म है वो कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स के लिए काफ़ी डिफरेंट है। सो डोंट गेट शॉक्ड कि आप अगर देखते हैं कि कोई लेटर प्रिंटेड फॉर्म और जो हैंड रिटन फॉर्म में बिल्कुल ही अलग है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर एक अल्फ़ाबेट के लिए मैंने उसका जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन है वो मैंने लिखा है आपके लिए, और ये चीज़ आपको मेरे क्लासेस में यूनिक मिलेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो जो भी ऑलमोस्ट 90% अल्फ़ाबेट्स का हिंदी प्रोनाउंसिएशन है और मैंने वो हिंदी में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स है जिनका कोई हिंदी काउंटर पार्ट नहीं है, उनके लिए मैंने एक अलग से आपको बताया कि वो कैसे प्रोनाउंस करना है। तो चलिए एक छोटा सा डेमो देखते हैं कि अगर आप स्टैंडर्ड रशियन अक्षर के नाम के थ्रू कोई शब्द को पढ़ते हैं और अगर आप उसके हिंदी प्रोनाउंसिएशन के थ्रू कोई शब्द को पढ़ते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है, और वो देखने के बाद आप उनमें से कोई भी एक मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं अपने आप के लिए, और उसी मेथड को आप फर्दर जो है वो फॉलो कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर आप रशियन अल्फ़ाबेट के नाम के थ्रू कोई स्पेलिंग पढ़ते हैं और अगर आप हिंदी प्रोनाउंसिएशन के थ्रू स्पेलिंग पढ़ते हैं तो क्या फ़र्क है उसमें, और इसमें से जो भी आपको इजी लगे वो आप सिलेक्ट करना। अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि जो सेकंड मेथड है प्रोनाउंसिएशन के थ्रू पढ़ना, वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए कंपेयर टू द नेम ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। तो पहले एक छोटा सा वर्ड लिया है आपके लिए, ये है दामा। दामा मीन्स लेडी, महिला। तो इसमें कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स मौजूद है? द, आ, एम, आ। तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं इसको, द, आ, एम, आ। तो ये है रशियन अल्फ़ाबेट्स के नाम के थ्रू स्पेलिंग। अब देखते हैं इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन। द, आ, म, आ। दामा। तो अगर आप रशियन अल्फ़ाबेट के नाम के थ्रू पढ़ते हैं तो होगा द, आ, एम, आ। और अगर प्रोनाउंसिएशन के थ्रू आप पढ़ते हैं तो द, आ, म, आ। अब एक बड़ा सा वर्ड लेते हैं तो डिफरेंस आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। बैडमिंटन। तो मीनिंग तो आपको समझ ही आ रहा है, बैडमिंटन का रशियन है बैडमिंटन। तो ये अगर आप रशियन अल्फ़ाबेट्स के नाम के थ्रू पढ़ते हैं तो होगा ब, आ, द, एम, ई, एन, ते, ओ, एन है रिटन फॉर्म। ब, आ, द, एम, ई, एन, ते, ओ, एन। अब हिंदी प्रोनाउंसिएशन के थ्रू देखते हैं। ब, आ, द, म, ई, न, त, ओ। इसे आप इंग्लिश के ओ के थ्रू भी डिनोट कर सकते हैं। तो ओ, उसके बाद फिर न। ब, आ, द, म, ई, न, त, ओ, न। तो हुआ बैडमिंटन। ब, आ, द, म, ई, न, त, ओ की मात्रा न। ओके, तो आपने डिफरेंस देख लिया। तो इनमें से कोई भी मेथड आप चूज़ कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। और तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की लेसन की ओर बढ़ते हैं और रशियन अक्षर सीखते हैं। И начнем с буквы А. तो पहला अक्षर है आ, और हैंड राइटिंग में हम ऐसे लिखते हैं इसको, और कर्सिव राइटिंग में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था कैपिटल लेटर और ये है स्मॉल आ, और इसका हिंदी उच्चारण है अक्षर आ। बिल्कुल सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं। आ। Буква Б. दूसरा अक्षर है ब, और इसे हम ऐसे लिखेंगे। ये है स्मॉल
बे, और इसका हिंदी उच्चारण है अक्षर ब की तरह, ब। Следующая буква В. तीसरा अक्षर है वे। पहले था बे और ये है वे, और इसका हिंदी उच्चारण है अक्षर व की तरह। Следующая буква Г. अक्षर गे, इसे हम ऐसे लिखेंगे, ये प्रिंटेड फॉर्म से काफ़ी अलग है, और इसका हिंदी उच्चारण होगा ग। Следующая буква Д. Д. अक्षर द, और ये है छोटा द, और इसे जी के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, और इसका हिंदी उच्चारण है द। Следующая буква Е. Е. अक्षर ये, इसे हम हिंदी के ये और ए की मात्रा जब देते हैं तो ये होता है, तो हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, ये। Следующая буква Ё. Ё. अक्षर यो, ये है छोटा यो, सेम लाइक ये, बस ऊपर में 2 बिंदी देना पड़ेगा तो यो हो जाएगा, और इसे य और फिर ओ की मात्रा, तो यो। Следующая буква Ж. 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 Наш язычок дотрагивается до верхней части неба. То есть вот наше небо, язычок должен дотрагиваться до этой части неба. Он дотрагивается Ж. Вот так вот он дотрагивается до этой части неба, и у него получается звук Ж. 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 अक्षर ज, इसे हम ऐसे ध्यान से देखिए कैसे मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट है लिखना हैंड राइटिंग में, और इसका कोई हिंदी काउंटर पार्ट तो नहीं है, इसके ऊपर मैं थोड़ा डिटेल्स में बता रहा हूँ आपको। तो अक्षर है ज, तो इसका कोई हिंदी काउंटर पार्ट नहीं है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एस इन प्लेजर, हम कैसे बोलते हैं, प्लेजर, ट्रेजर, ये प्लेजर ट्रेजर वर्ड में जो ज बोल रहे हैं हम, ज, ये अल्फ़ाबेट का प्रोनाउंसिएशन वही है, ज। अल्फ़ाबेट है जे और उसका उच्चारण है ज। तो इसमें क्या हो रहा है, आपके मुंह के अंदर 2 पार्ट्स है, आपके अपर माउथ के जो पार्ट है, एक को बोलते हैं सख्त तालु, एक को बोलते हैं नरम तालु। इंग्लिश में इसको हार्ड पैलेट कहते हैं। तो ये जो टंग है आपका, ये सोचिए कि टंग है, ये जो आपका जीभ है, हार्ड पैलेट के एकदम करीब जा रहा है, पूरा टच भी नहीं कर रहा है, लेकिन हार्ड पैलेट के एकदम करीब में जाके एक एयर निकल रहा है, ज। तो आपका जो टंग है वो पीछे की ओर रहेगा, दांत के पीछे नहीं। ये सपोज आपका दांत है, आपका टंग यहाँ पे रहेगा, पूरा टच भी नहीं होगा, लेकिन बहुत करीब रहेगा, और इससे एयर निकलेगा, हवा निकलेगा, तो ज, ठीक है। Следующий звук З. З. Заяц. З. Наш язычок дотрагивается до зубов. То есть вот у нас зубки, наш язычок дотрагивается прямо с внутренней стороны до зубок, до конечности наших зубов, и таким образом у нас получается З. अक्षर ज़, और यह है छोटा ज़, और इसका उच्चारण है ज़। इसका भी हिंदी कोई काउंटर पार्ट नहीं है, लेकिन आप ये इंग्लिश जेड के इक्विवेलेंट है, इंग्लिश जेड के तरह ही है ये, लाइक जेड इन जू। तो ये अक्षर है ज़ और इसका उच्चारण है ज़, सेम लाइक इंग्लिश जेड। तो लेकिन बहुत कोई है जो ज और ज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं और इन दोनों को कंफ्यूज करते हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आप ज और ज में डिफरेंशिएट करें और इन दोनों को कंफ्यूज ना करें। तो इनके लिए मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, मेनली डिफरेंस क्या है। मैंने क्या बताया था आपको, ज में क्या होता था, टंग जो है पीछे की ओर, जो सख्त तालु के पीछे की ओर रहता था। लेकिन जो ज है वो क्या हो रहा है, ये अगर आपका दांत है, जो अपर टीथ का जो लाइनिंग है, अपर टीथ लाइन, उसके पीछे जो है एकदम टंग रह रहा है। आपका जीभ जो है एकदम अपने अपर टीथ के पीछे रह रहा है। ज उसमें क्या हो रहा है, टंग जो है वो पीछे की ओर जा रहा है। और जो ज है,
ज वो आपके अपर टीथ लाइन के जस्ट पीछे आपका टंग जो है वो रह रहा है, तब आवाज निकल रहा है ज। तो ये डिफरेंस है। Одна из самых легких букв – это буква И. Мы улыбаемся и говорим звук с этой улыбкой. И. Я думаю, у вас очень хорошо получается. Я просто в этом уверена. Ну что? अक्षर ई, ये है छोटा ई, मतलब ये स्मॉल लेटर ई, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो ये है ई। Следующая буква Е. Как будто бы мы икаем. Когда будете тренировать эту букву, попытайтесь икать, и у вас все получится. तो इन सिंपल वर्ड्स ये है छोटी ई, और इसके जो पहले था वो था बड़ी ई। तो ये हिंदी में जो है ये सीक्वेंस जो है उल्टा है। Следующая буква К. अक्षर का, ये बहुत इजी है, इंग्लिश के की तरह ही है, और इसे हिंदी के क के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है क। Буква Л. अक्षर एल, इंग्लिश के एल की तरह ही है, और हिंदी प्रोनाउंसिएशन होगा इसका ल, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। तो इंग्लिश में या फिर हिंदी में जो हम ल बोलते हैं, एल और ल की जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा हार्ड है, जो कि जिसका मतलब है कि टंग जो है पीछे की ओर रहता है। जो हार्ड पैलेट मैंने कहा वो हार्ड पैलेट में हिट करता है थोड़े पीछे की ओर, और लेकिन रशियन का जो ल है वो आपका टंग एकदम अपर टीथ लाइन के एकदम पीछे हिट करता है। ल एक है ल हमारे हिंदी में ल, और ये है ल, यही डिफरेंस है। Л. तो अक्षर एम इंग्लिश के एम के तरह ही दिखता है, लेकिन इसका बीच का जो कंटूर है वो एकदम नीचे तक जाएगा, एकदम नीचे तक हिट करेगा, और ये इसको हम हिंदी के म के साथ तुलना कर सकते हैं, म। Следующая बूकवा N. अक्षर एन, और ये है छोटा एन, इंग्लिश के एच की तरह दिखता है, मगर कंफ्यूज मत करना। और जैसे इसका तो इजी है न। Следующая बूकवा O. इस ओ को इंग्लिश ओ या फिर हिंदी ओ से आप डिनोट तो कर सकते हैं, लेकिन रशियन में ओ के लिए एक गोल्डन रूल है, और ये आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक वर्ड में ये रूल अप्लाई होगा। तो रशियन में भी इंग्लिश की तरह भावल्स और कॉन्सोनेंट्स है। कौन से अल्फ़ाबेट्स जो है वो भावल्स है और कौन से कॉन्सोनेंट्स है वो मैं नेक्स्ट लेसन में आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ये जो रूल है ये आप ध्यान से सुनिए। तो रशियन में भी हर एक वर्ड में एक या फिर एक से ज़्यादा भावल्स होते हैं, और इनमें से एक भावल में एक मार्क रहता है। ये जो आप छोटा सा बिंदी जैसे एक मार्क देख रहे हैं, इसको बोलता है स्ट्रेस मार्क, और रशियन में इसको बोलते हैं कि उदारनीय ग्लासनीय ज़ूकी, मतलब स्ट्रेस्ड भावल्स, और एक होता है कि अनस्ट्रेस्ड भावल्स जिसके ऊपर स्ट्रेस नहीं है, उससे बोलते हैं बेस उदारनीय ग्लासनीय ज़ूकी। तो यहाँ पे हर एक भावल में जब एक स्ट्रेस मार्क रहता है या फिर नहीं रहता है, उसके ऊपर उसका प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करता है, लेकिन दूसरे भावल्स के लिए ये बहुत ही नेग्लिजिबल है, और मैं जब ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा तब उन भावल्स के जो प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो रहा है स्ट्रेस मार्क रहने से और नहीं रहने से, वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन ओ के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओ में बहुत ही एक ड्रास्टिक सा चेंज होता है जब ये स्ट्रेस मार्क रहता है और जब ये नहीं रहता है। तो जब ये स्ट्रेस मार्क ओ के ऊपर नहीं रहेगा तो उसे बोलते हैं कि भावल रिडक्शन। तो ओ जो है वो आ हो जाएगा। पहला जो अल्फ़ाबेट था आ, हालांकि स्पेलिंग में आप ओ देखेंगे लेकिन प्रोनाउंस आपको आ करना है जब ओ के ऊपर स्ट्रेस नहीं रहेगा। जब ओ के ऊपर स्ट्रेस मार्क रहेगा तब ओ जैसा ही प्रोनाउंस होगा। तो ये आपको याद रखना है कि गोल्डन रूल, कि ओ के ऊपर अगर ये बिंदी जिसको बोलते हैं स्ट्रेस मार्क इंग्लिश में, तो वो अगर रहा तो ओ ही प्रोनाउंस होगा। अगर ओ के ऊपर ये स्ट्रेस मार्क नहीं रहा तो वो ओ आ बन जाएगा, आ। अब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये वर्ड देखिए, मालाको। तो पहले जो दो ओ है म के बाद और ल के बाद, उन दोनों ओ में स्ट्रेस मार्क नहीं है,
तो दोनों ही ओ आ जैसा प्रोनाउंस हुआ, मालाको। लास्ट ओ जो है वो ओ ही प्रोनाउंस हुआ क्योंकि उसके ऊपर स्ट्रेस मार्क है। अब दूसरा वर्ड देखते हैं अखनो। तो इसमें पहले ओ पे स्ट्रेस नहीं है, तो वो ओ आ जैसा प्रोनाउंस हुआ, रिड्यूस हो गया, ओ से आ बन गया, तो इसको बोलते हैं वावेल रिडक्शन, जैसा कि मैंने कहा। तो अखनो, लास्ट ओ पे स्ट्रेस है तो ओ ही रहा। Буква П. उसके बाद है अल्फ़ाबेट पे, पाई जैसा दिखता है और इसका हिंदी उच्चारण होगा प। Буква R. उसके बाद है अल्फ़ाबेट एर, एर, और इसकी तुलना हम हिंदी के र से कर सकते हैं। फ़र्क बस इतना है कि इस पे ज़्यादा स्ट्रेस होगा, र, एर। हिंदी में र और ये है र। Буква S. ये है अल्फ़ाबेट एस, और इसे आप इंग्लिश के सी के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कीजिएगा, और इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन है स। Буква T. उसके बाद है अल्फ़ाबेट ते, हैंड राइटिंग फॉर्म ऐसा है, और छोटा ते जो है वो इंग्लिश के छोटा एम जैसा है, लेकिन इसे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, और इसका हिंदी उच्चारण होगा त। Буква U. उसके बाद है अल्फ़ाबेट ऊ, और इसका हिंदी उच्चारण होगा ऊ। अक्षर ऊ तो आपको पता ही है। F. उसके बाद है अल्फ़ाबेट एफ, हैंड राइटिंग फॉर्म ऐसा है, और हिंदी में हम इसको फ के साथ तुलना कर सकते हैं, फ। Буква H. उसके बाद है अल्फ़ाबेट खा, जो इंग्लिश के एक्स की तरह दिखता है, और इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन होगा ख, ख सेम है। Буква C. उसके बाद है अल्फ़ाबेट से, और इसका प्रोनाउंसिएशन है स, लेकिन इसके ऊपर मैं थोड़ा इलेबोरेट करूँगा। अल्फ़ाबेट से और इसका उच्चारण है स। थोड़ा अजीब है लेकिन बहुत इजी भी है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसका भी कोई हिंदी काउंटर पार्ट नहीं है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एस इन बूट्स। हम बूट्स में जो है कैसे बोलते हैं, बूट्स। ये जो बूट्स ट के बाद जो स रह रहा है, यही इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो ये बहुत ही ईजी है। आप अपने टंग को एकदम जो लोअर टीथ लाइनिंग है, लोअर टीथ लाइनिंग में एकदम स्टिक करके रखिए और हवा निकालिए। सीफ्री, सारिसा, तो ये जो है ये इस अल्फ़ाबेट का प्रोनाउंसिएशन है, और आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि लाइक एस इन बुट्स, बुट्स। ट हटा दो, लास्ट में जो बच रहा है यही इसका प्रोनाउंसिएशन है। Буква Ч. उसके बाद है अल्फ़ाबेट चे, और इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन होगा च, अक्षर च। Ш. उसके बाद है अल्फ़ाबेट शा, प्रोनाउंसिएशन है इसका श, डब्ल्यू की तरह दिखता है लेकिन थोड़ा अलग भी है, देख लीजिए क्या अलग है। इसे इंग्लिश के एस एच की तरह से अच्छे तरीके से डिनोट किया जा सकता है, लेकिन हिंदी के श से मिलता जुलता है। Следующая буква Ш. Ш. उसके बाद है अल्फ़ाबेट शे, शे, और इसका उच्चारण होगा श, श। इसका डिफरेंस मैं अभी समझा रहा हूँ। तो अल्फ़ाबेट शा और शे, इन दोनों के उच्चारण में क्या फ़र्क है? ये ऑलमोस्ट सिमिलर है लेकिन थोड़ा डिफरेंस भी है। ये डिफरेंस बिल्कुल ऐसा ही है जो कि ज और ज में था। बेसिकली टंग पोजीशन का डिफरेंस है। तो पहले शा का प्रोनाउंसिएशन है श, एस एच, श। इसमें क्या हो रहा है, वही टंग जो है, जीभ जो है, वो जो हार्ड पैलेट है उसके एकदम पीछे की ओर रह रहा है, श। और थोड़ा एकदम टच भी नहीं कर रहा है लेकिन थोड़ा सा स्पेस है, श। और एक है जो श अल्फ़ाबेट का प्रोनाउंसिएशन है श। इसमें देखिए टंग जो है वो आपके अपर टीथ लाइनिंग के बिल्कुल पीछे है। एक है श, एक है स। तो फॉर एग्जांपल एक वर्ड बता दूं, जैसे कि शार्प का, शार्प का जीभ जो है वो पीछे की ओर रह रहा है। क्या आ रहा है प्रोनाउंसिएशन शब्द का, शार्प का। और एक है जो कॉम है उसको बोलते हैं श्योत का, श्योत का। तो ये क्या है, आप देख रहे हैं, आप खुद फील कर सकते हैं कि आपका टंग जो है
वो सामने की ओर है, बिल्कुल अपने अपर टीथ लाइनिंग के पीछे। शोध का, इसमें हवा भी थोड़ा ज़्यादा निकल रहा है, तो शोध का, शार्प का, शार्प का, शोध का। श जो है थोड़ा हार्ड है और श थोड़ा सॉफ्ट है। Следующая буква – твердый знак. रशियन में त्वर्दी मीन्स हार्ड और ज्नाक मीन्स साइन, तो इंग्लिश में इसको हार्ड साइन कहा जाता है और इसका अपना कोई उच्चारण नहीं है, लेकिन ये शब्द में बैठ के शब्द के उच्चारण को बदलता है। कैसे बदलता है ये आपको तभी समझ में आएगा जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। तो हार्ड साइन का मेन फंक्शन आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पे भी वो बैठता है उसके सामने के अक्षर और पीछे के अक्षर को वो अलग कर देता है, डिवाइड कर देता है, और जिस अक्षर के पीछे वो बैठता है उस अक्षर में आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देना है। और अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड सीएल, ये वर्ड काफ़ी यूज़ होता है रशियन में। तो अगर इसमें हार्ड साइन नहीं होता तो जस्ट होता सेल, नॉर्मल सेल, लेकिन क्योंकि इसमें हार्ड साइन है तो स के पीछे ये हार्ड साइन है, तो स थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देके प्रोनाउंस करना पड़ेगा और हार्ड साइन अपने सामने और पीछे के अक्षरों को डिवाइड कर देगा, अलग कर देगा। तो सेल और हार्ड साइन के साथ सीएल। तो अब हार्ड साइन का नास्त्या आपको एक एग्जाम्पल देगी। Ну, например, слово разъезжаться. Разъезжаться. Если бы твердого знака там не было, мы бы говорили разъезжаться. С твердым знаком разъезжаться. Следующая буква «ы». यह है अल्फ़ाबेट ई। ये नॉर्मल ई से थोड़ा अलग है। क्या अलग है मैं आपको अभी बताता हूँ। अल्फ़ाबेट ई, ये जो नॉर्मल ई है इससे डिफरेंट है। इसकी उच्चारण करने का कई सारे तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं। एक बहुत इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो टंग है वो जो एकदम आपके लोअर टीथ लाइनिंग के जो पीछे जो स्पेस है उससे उसको आप प्रेशर दीजिए अपने जीभ से। देख सकते हैं आप, जो टंग है उससे आप प्रेशर दीजिए उस जगह में। ई, तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि अपने टंग से एकदम लोअर टीथ लाइनिंग के जो स्पेस है पीछे उसको आप प्रेशर दीजिए। ई, ठीक है, तो आपका जो ये प्रोनाउंसिएशन है ये आ जाएगा। फॉर एग्जांपल बीला, Мыло. Тыл. Следующая буква – мягкий знак. म्याक्की ज्नाक। म्याक्की मीन्स सॉफ्ट और ज्नाक मीन्स साइन, तो इंग्लिश में इसको सॉफ्ट साइन कहते हैं। तो सॉफ्ट साइन का भी सेम लाइक हार्ड साइन, इसका अपना कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है। हार्ड साइन में जिस अक्षर के पीछे हार्ड साइन बैठता था उसको ज़्यादा प्रेशर देके उसको अलग प्रोनाउंस करना पड़ता था, लेकिन सॉफ्ट साइन में ठीक उल्टा है। जिसके पीछे ये बैठेगा वो सॉफ्टली प्रोनाउंस होगा, नरम प्रोनाउंस होगा। उसमें जो नॉर्मल प्रेशर रहता है उससे भी कम प्रेशर होगा। फॉर एग्जाम्पल हिंदी से मिलता जुलता एक शब्द मैं आपको बता रहा हूँ। रशियन में दिन को देन कहा जाता है और इसमें लास्ट में जो है सॉफ्ट साइन है, तो ये देन हो रहा है। अगर इसमें सॉफ्ट साइन नहीं होता तो देन होता, तो न में जो जोर नॉर्मली आता है उससे थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप इन प्रोनाउंसिएशंस को देखिए कि अगर सॉफ्ट साइन बैठता है तब वो कैसे प्रोनाउंस होता है और जब सॉफ्ट साइन नहीं बैठता है तब कैसे प्रोनाउंस होता है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि ये इंस्टेंटली आपको नहीं आएगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। इनफैक्ट जब हम रनिंग कोई रशियन में बात बोलते हैं तो उतना कोई नहीं सोचता है कि सॉफ्ट साइन है, हार्ड साइन है, क्या है। ये ऑटोमेटिकली बोलते बोलते आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा विथ टाइम। तो उतना आपको प्रेशर नहीं देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मैं ग्रामेटिकली सारे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। म, मे, द, दे, ल, ले, न, ने। अब सॉफ्ट साइन का नाश्ता एक एग्जाम्पल देगी। Пыл, пыль. Пыл, пыль. Следующая буква अल्फ़ाबेट ए। ये इंग्लिश ए के जैसा है या फिर आप हिंदी में ए जो है उसके साथ कंपेयर कर सकता है। ओ नो, मैंने ए को उल्टा लिख दिया है, बट एनीवे आपको समझ में आ ही रहा होगा। Следующая буква Ю. I love you. You. उसके बाद है अल्फ़ाबेट यू। ये इंग्लिश की यू की तरह है और हिंदी में अगर हम लिखें तो इसे य ऊ की मात्रा यू।
या फिर यू या फिर पूरा जो वर्ड है YOU, उसको भी आप याद रख सकते हैं। Есть такая буква. Я. और ये है लास्ट अल्फ़ाबेट और इसका उच्चारण है या। तो ये य और आ की मात्रा से हम डिनोट कर सकते हैं, य और आ की मात्रा से या। ओके गाइस, तो यहीं पे रशियन अल्फ़ाबेट्स का क्लास ख़त्म होता है और इस लेसन को कंप्लीट करने के लिए अभी आपको टेस्ट देना पड़ेगा। मेरा सजेशन है कि आप वीडियो को 2-3 बार और देखिए और अच्छे से सब याद कर लीजिए। उसके बाद अब देखिए कि आपको लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर में एक स्काई ब्लू कलर का गोल बटन दिखेगा। उसको आप क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेनू आपके लिए डिस्प्ले होगा और आप टेस्ट में क्लिक करके सारे सवालों का जवाब दीजिए और सॉल्व करने के बाद आप जब कंप्लीट में क्लिक करेंगे तो रिज़ल्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा और उसके बाद सर्टिफिकेट में क्लिक करके आप सर्टिफिकेट देख सकते हैं और इन्हीं सर्टिफिकेट्स और ओरल एग्ज़ाम्स के बेसिस पे मैं आपको फाइनल सर्टिफिकेट जो है वो दूंगा। अगर आपको कोई डाउट्स है तो उसको नोट करके रखिए। मैं हर महीने आपके लिए कुछ लाइव क्लासेस रखूँगा जहाँ पे आप मुझसे लाइव कॉल पे अपने सारे डाउट्स और प्रॉब्लम्स के बारे में मुझे बता सकते हैं और मैं पर्सनली आपके सारे डाउट्स और जहाँ पे भी आपको कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है वो सारे डाउट्स और प्रॉब्लम्स मैं उन लाइव क्लासेस में क्लियर कर दूंगा। किस तारीख और किस टाइम पे ये लाइव क्लासेस होंगे इसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे वेबसाइट के अनाउंसमेंट सेक्शन में या फिर इंडिवर्ल्ड लैंग्वेजेस के सोशल मीडिया हैंडल्स में मिल जाएंगे। तो indiworldlanguages.com को सोशल मीडिया में भी ज़रूर फॉलो कीजिए। हमारे सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको वेबसाइट के टॉप सेक्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास है रशियन रीडिंग के बारे में और वो 2 दिनों में ही अपलोड होगा। तो आप फिलहाल इसको कंप्लीट कीजिए और नेक्स्ट लेसन की वेट कीजिए।